नमस्कार दोस्तों। आज का जो मेरा जो सेशन है वो पढ़ाने को लेकर नहीं है ना, थोड़ा-सा तो ये ध्यान दें आप। मैं आपके सामने रूबरू ये वीडियो लेकर के इसलिए हो रहा हूँ, क्योंकि कई बच्चे हैं ना, वो बहुत से कमेंट्स कर रहे हैं व्हाट्सएप वगैरह पे कि सर हमें जो भी तैयारी कर रहे हैं ना, उस तैयारी से लेकर के जो भी समस्याएँ हैं आपकी, उनका मैं समाधान करने के लिए आज आपके सामने आया हूँ। ये वीडियो इसी पर्पज़ से बना रहा हूँ। थोड़ा-सा तो जो रीट की तैयारी करें ना, स्पेशली मैं उनके लिए सेशन रख रहा हूँ। देखो, जो भी बच्चे रीट की तैयारी करें, उनका पहला कमेंट से अमूमन जो मेन जो मुख्य जो कमेंट आ रहा है, वो इस प्रकार का आ रहा है कि सर अब हम क्या पढ़ें? अब हमें क्या पढ़ें? तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे रीट पात्रता की जो तैयारी में जुटे हुए बच्चे हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आपने जो तैयारी की है, चाहे कहीं कोचिंग संस्थान में की है या सेल्फ स्टडी से तैयारी की है, आपने जो भी तैयारी की है ना पहले से, उस तैयारी को ही बार-बार आप रिवाइज़ करें। ये मेरा पर्सनली एक सजेशन है आपको। आपको नहीं तो कोई नई गाइड खरीदने की ज़रूरत है, नहीं कोई नया मैटर पढ़ने की ज़रूरत है। जो भी आज तक आपने पढ़ रखा ना, उन्हीं चीज़ों को बार-बार आप रिवाइज़ करें। जिन बच्चों ने पहले से पूरा का पूरा अध्ययन कर रखा है, पहले से 6 महीने पहले कोचिंग कर ली या 6 महीने पहले अपनी स्टडी पूरी कर ली, उन बच्चों के लिए तो है ये। कोई भी नई चीज़ आपको नहीं पढ़नी है, क्योंकि मार्केट में तरह-तरह की बुक्स आ रही हैं, तरह-तरह के मैटर आपके देखने को मिलेंगे। कोई साथी है, दूसरा मैटर ले आता है, तो वो उधर भी अपन ये होते हैं कि यार इसने ये पढ़ लिया, मैंने पढ़ा ही नहीं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। जो भी बुक्स हैं, जो भी मैटर है, वो लगभग सारी गाइड्स हैं, उनमें एक समान ही है। आपको पढ़ना है, जो भी आपने पहले से पढ़ रखा है, उन्हीं चीज़ों को बार-बार रिवाइज़ करते रहना है। 1 डेढ़ महीने का जो टाइम बचा है, अब उन्हीं चीज़ों को आप रिवाइज़ करना, नई चीज़ आपको नहीं पढ़नी है। दूसरा, जो नए बच्चे हैं, अभी जो फ्रेशर बच्चे हैं, जो या तो अब कोचिंग में जुड़ रहे हैं, जुड़े हुए हैं, वर्तमान में कोचिंग कर रहे हैं, या दूसरे वो उस प्रकार के बच्चे हैं, जो हाल ही में कोई कोचिंग है, वो उनकी समाप्त हुई है। उन बच्चों का कमेंट भी आ रहा है, तो उन बच्चों के लिए मैं थोड़ा-सा कहना चाहूँगा कि आपको बहुत ही विशेष तैयारी की ज़रूरत है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं, जिन्होंने ऑलरेडी पहले से थर्ड रीट है, पात्रता पास कर रखी है, या रीट की तैयारी जो पहले से 12 महीने पहले से कर रहे हैं। आप अभी जुटे हैं, तो आपको बहुत ही गहन तैयारी करने की, बहुत ही ज़्यादा तैयारी करने की आवश्यकता है। तो उन बच्चों के लिए मैं थोड़ा-सा कहना चाहूँगा कि यदि आपके पास में मैटर नहीं है, तो मैटर मैं बता रहा हूँ, वो मैटर आपको कल ही मार्केट से ले लेना है और उन मैटर का आपको अध्ययन करना है। मैं केवल स्पेशली बुक से बताने के लिए आपके सामने आया हूँ। पहली तो मनोविज्ञान के जो 30 नंबर के क्वेश्चन्स आते हैं, उनके बारे में। तो मेरी एक राय ये है, जहाँ तक मैंने अध्ययन किया है, जिन बुक का मैंने अध्ययन किया है, उनमें से मैं बता रहा हूँ, तो आप या तो पीडी पाठक आती है एक मनोविज्ञान की, या तो उसका अध्ययन कर लें। पीडी पाठक मान लो आप रीट वाले जो बच्चे हैं उनको अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं, उसमें समर्थ नहीं है, तो आप बुक ले लेना, धीर सिंह धाबाई की आती है अवनी पब्लिकेशन की बुक। उसका आप अवलोकन कर लें, बहुत ही अच्छी बुक है, लगभग मैटर आपके समझ में आ जाएगा, लगभग क्वेश्चंस भी उसमें से आ जाएँगे। तो पहली तो मनोविज्ञान। दूसरी आपकी लैंग्वेज फेस्ट, पहली भाषा के रूप में हिंदी का जो चयन करना है आपको फॉरम में, उनमें से आपको मनोज कुमार जी मिश्रा हैं, उन्होंने एक बुक निकाली है स्पेशली रीड की। उसमें भी थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है कि व्याकरण की जो बुक है उनकी, या सेकंड ग्रेड की है, फर्स्ट ग्रेड की, वो आपको नहीं लेनी है। आपको जो बुक लेनी है वो ओनली रीड की जो स्पेशली जो बुक निकाल रखी है हिंदी मार्गदर्शिका के नाम से, वो ही बुक आपको लेनी है। राइटर है मनोज कुमार मिश्रा, मिश्रा पब्लिकेशन बुक है। दूसरी आपकी सेकंड लैंग्वेज संस्कृत के रूप में आपने ले रखी है, तो संस्कृत के लिए भी उन्होंने, मनोज कुमार जी मिश्रा ने एक बुक निकाल के संस्कृत के लिए भी वो बुक आप ले लें। इसके अलावा संस्कृत के लिए आप साफल्यम की भी ले सकते हैं, लोकेश कुमार जी शर्मा हैं, उनकी बुक भी ले सकते हैं। इनके अलावा राम कुमार जी जो जाट हैं, व्याख्याता, उनकी बुक भी आप ले सकते हैं। संस्कृत सरस्वती के नाम से उनकी बुक है। तीनों में से संस्कृत में से कोई सी भी एक ले लेना। लेकिन हिंदी वाली जो बुक है, वो आपको मैं पर्सनली सजेशन कर रहा हूँ, आपको केवल मनोज कुमार मिश्रा ही लेनी है। संस्कृत में तीनों जो बुक हैं, तीनों ही बढ़िया बुक हैं, तीनों का मैंने अवलोकन किया है, तीनों में से कोई सी भी आप ले सकते हैं। तीसरी बात आती है आपके लेवल 2 वाले बच्चे जिनके एसएसटी है, तो वो भी एक मनोज कुमार जी मिश्रा ने सार संग्रह निकाल कर, आपने जो भी आपने ज्योग्राफी पढ़ ली, हिस्ट्री पढ़ ली, कल्चर पढ़ ली, जो भी आपने इकोनॉमी सारे जो सब्जेक्ट हैं वो पढ़ लिए, तो अब आपको सार संग्रह, वो एक बुक है, पतली सी बुक है, महीन सी बुक है, वो आप ले लें, सार संग्रह के नाम से उस बुक का आप अवलोकन कर लें। उसमें पूरा का पूरा जो एसएसटी वाला मैटर है वो पूरा उसमें है, 6 से लेकर के 12 तक की बुकों का संग्रह है उसमें। तीसरी आप उन्होंने एक शिक्षण विधि की बुक निकाल रखी है। शिक्षण विधि में आपके देखो उसमें मनोविज्ञान की शिक्षण विधियाँ भी आ जाएँगी, हिंदी की भी आ जाएँगी, संस्कृत की भी आ जाएँगी, एसएसटी की भी आ जाएँगी, पर्यावरण अध्ययन की भी आ जाएँगी, साइंस मैथ की भी आ जाएँगी, इंग्लिश की भी।
सबकी सब उसमें शिक्षण विधियाँ हैं। शिक्षण विधियों की अलग से उन्होंने बुक निकाल रखी है। चाहो तो मैं यहाँ पे जो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे हालाँकि मैंने वो बुकों की फ़ोटो डाल भी रखी है। वो तो धर्मेंद्र गुर्जर के नाम से टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसमें आपको बुकों की फ़ोटो मिल जाएगी, तो वो बुक आप ले लें। एक लेनी है आपको रीट का डोज। इस बुक का ज़रूर आप मेरे कहने से अध्ययन करें। और चाहे बुक लें चाहे नहीं लें, चाहे पहले से आपके पास मैटर है तो नया नहीं लें, लेकिन रीट का डोज मनोज कुमार मिश्रा की एक निकाल रखी है, उस बुक का ज़रूर अध्ययन करें। उसमें 30-30 प्रश्नों के एक-एक छोटे-छोटे प्रश्नों के सेट बना रखे हैं। उन सेट को आपको ओमार ले लेनी है और ओमार पे आपको सोल्व करना है। कहाँ अपनी माइनॉरिटी है, वो आगे जाकर के जो आंसर दे रखे हैं उनसे मिलान करना है। जहाँ-जहाँ जिन टॉपिकों में आपको दिक्कत है, उस टॉपिक को दोबारा से गहनता से पढ़ लेना है। तो ये रीट का डोज के नाम से एक जो बुक है, वो ज़रूर आपको लेनी है। छोटी-सी है, शायद 60, 70, 80, 90 रुपए की होगी। उस बुक को भी आप लेकर के उसका अध्ययन करें। तो ये है बुक के लेकर के। दूसरी बात है, आप बार-बार कमेंट्स कर रहे थे कि अब हमें कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है? तो देखो, ये अलग-अलग लोगों की अलग-अलग एक स्टडी का एक शेड्यूल होता है। जैसे हो सकता है कि भई मैं रात को नहीं पढ़ पाता, 10 के बाद में, 11 के बाद में मैक्सिमम होता है, उसके बाद मैं सो जाता हूँ, ऑटोमेटिक नींद आ जाती है। लेकिन सुबह मैं वही 3-4 बजे उठ जाता हूँ। ये मेरा फिक्स शेड्यूल है। तो आप भी उस तरीके के अनुसार हो सकता है कि आपका थोड़ा-सा रवैया अलग हो। आप शाम के टाइम, रात के टाइम ज़्यादा पढ़ते होंगे, तो वो रात के टाइम मैनेज कर लें, यूटिलाइज़ कर लें उस समय को, किसी भी प्रकार से आप कर सकते हैं। अलग-अलग लोगों के अनुसार आपको उसको फ़ॉलो नहीं करना है। किसी को फ़ॉलो नहीं करना है आपको, जिस प्रकार से आप पढ़ते आ रहे हैं, उसी तरीके से आप पढ़ लें। लेकिन कम से कम आज मैंने वैसे भी कहा था, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, कम से कम अब जब तक रीट की आपकी पात्रता परीक्षा 27 जो फरवरी को नहीं हो जाती है, उस दौरान तक जो सेल्फ स्टडी कोचिंग वगैरह नहीं ले रहे हैं बच्चे, वो तो कम से कम 10 से लेकर के 12 घंटे तक अध्ययन करें। और जिन्होंने कोचिंग अब जारी रख रखी है, वो बच्चे भी कोचिंग के अलावा आपको कम से कम 5-6 घंटे, मेरे कहने से आज से ही आपको स्टडी शुरू कर देनी है। यदि रोजाना आप 5-6 घंटे यदि स्टडी करते हैं ना, तो भी आपकी सफिशिएंट है। और पूरे के पूरा जो भी मैटर है ना, उसको एक बार घोल करके चाट के जाओ आप। दोबारा से आप पूरा का पूरा जीरो से लेकर के अंत तक सारे के सारे मैटर को आपको पढ़ लेना है। एक बार उसको दोबारा से रिवाइज करना है, और एक बार रिवाइज करोगे इतने टाइम में आपका टाइम हो जाएगा। परीक्षा का समय अब ज़्यादा बचा नहीं है, 1.5 महीने का समय है, 45 दिन आपके पास में है। तो इस समय को बहुत ही बेहतरीन तरह से यूटिलाइज़ कर के आपको पढ़ना है। फालतू के काम बिल्कुल छोड़ देना है। अपने मोबाइल में जो भी फालतू के जो ऐप्स हैं ना, उनको अनइंस्टॉल कर देना 27 फरवरी तक। बाद में दोबारा से इंस्टॉल कर लेना चाहिए, मेरे कहने से। हाँ, तो ये थोड़ा-सा आप ध्यान रखें। यही मैं बुक के बारे में आपकी सेशन लेकर के आपके सामने आया था, तो इसका थोड़ा-सा आप ध्यान रखें। जो भी अपना जो टॉपिक जो चल रहा था ना, माहेश्वर सूत्र जो चल रहा था अपने संस्कृत में, उस टॉपिक को मैं कल जारी करूँगा और उसको आगे बढ़ा दूँगा। ठीक है? और मैं चाहता हूँ सभी के सभी जो बच्चे हैं ना, वो मेरी एक आशा है कि सभी के सभी एक रीट पात्रता को एक बार पास कर लें। उसके बाद में मेंस को लेकर के, सेकंड ग्रेड को लेकर के, फर्स्ट ग्रेड को लेकर के अपना अलग से सेशन रखेंगे। दोबारा से आपके सामने उपस्थित होता हूँ कल इसी टाइम। थैंक यू। गुड नाइट।